गया के मानपुर में भारत विकास परिषद की गया जी महानगर कार्यशाला संपन्न हुई। संगठन विस्तार, सेवा गतिविधि, पर्यावरण संस्कार के भावी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। मेहरबान जी डॉक्टर डी.के. शर्मा जी को करते हुए आप सभी नए सदस्यों को भारत विकास परिषद एक बार हम सभी समय की प्रतिबद्धता है अपनी ताजगी को बनाने के लिए एक बार जोर से बोले माता की। पूरे कार्यक्रम को हमारे कौशल मैथिन जी जो सभी पहलुओं पर सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा, एक्सपर्ट लोगों ने आप सबों के बीच कि आप सब कुछ न कुछ तो आत्मसात जरूर करेंगे, वो शब्द आपके कार्य में गूंजने चाहिए जो पांचों गतिविधि और संगठन पे अपने आदरणीय व्यक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को यहाँ पे अपने स्तर से आगे बढ़ाते हुए कि सूर्य रश्मियां कब रुकती हैं घन से। ये जो अभी बारिश हुई, सूर्य रश्मियां कब रुकती हैं घन के घोर विरोधों से, तूफानों का बड़ा वेग थमा तिनकों के अवरोधों से। तूफानों का बड़ा वेग कब थमा है तिनकों के अवरोधों से, दावा दल कब शांत हुए हैं सावन के बौछारों से, और रणवीरों के कदम थमे कब बर्छी तीर कटारों से। और रणवीरों के कदम थमे कब बर्छी तीर कटारों से। गगन को भेद कर होगा नए प्रतिमान का लेखन। गगन को भेद कर होगा नए प्रतिमान का लेखन। निशाना साध लोगे तो करोगे लक्ष्य का भेदन। नहीं मिलती किसी के भेदन भी तुम्हारे हाथ की रेखा। नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा। लकीरें खींच कर लिखा तुमने तकदीर की लेखा। लकीरें खींच कर लिखी तुमने तकदीर की लेखा। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात रहे। एक सदी के कालखंड में बेशक झंझावात रहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम घर कर रुके नहीं। पर कदम धर कर रुके नहीं। इंच कट गए युद्ध में, निराशा में हम कभी झुके नहीं। इंच कट गए युद्ध में, निराशा में कभी हम झुके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रभक्ति पर लिख रहे हैं और मैं उनका फॉलोअर हूँ। मैंने चंद पंक्तियां उनकी रखी आप लोगों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। जुलाई का स्पेशल महत्व है क्योंकि भारत विकास परिषद में आज के दिन हमारे तमाम जितनी शाखाएं हैं, करीब 1600 शाखाएं भारतवर्ष में हैं, और सभी में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी कड़ी में यह मगध प्रांत का जो शाखा है, गया के जितने भी शाखाएं सर ने अभी बताया है, उन सबों का सामूहिक वृक्षारोपण आज किया गया है। और यहाँ पे सब इकट्ठे, और फिर ये पूरा बरसात पूरी तरह से पेड़ लगाओ अभियान हमारा चलेगा। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, धरती बचाओ, जीवन बचाओ। इसी मोटो के साथ हम लोग आज यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित किया है। मेरा नाम देव कुमार शर्मा, क्षेत्रीय संयोजक पर्यावरण गतिविधि। कार्यशाला के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं गया में। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत विकास परिषद के गया महानगर में कई शाखाएं चलती है, जैसे अनुग्रहपुरी शाखा है, नगर शाखा है, केंदुई शाखा है, उसके अलावा बिल्कुल मगध शाखा है, गायत्री शाखा है। तो ये सारे शाखाओं का एक साथ हम लोग सामूहिक कार्यशाला यहाँ रख रहे हैं ताकि अगले साल के लिए हमें क्या कार्यक्रम करना है उसकी एक हम लोग रूपरेखा बना सके। और साथ में चूँकि अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है तो हम लोग पर्यावरण के प्रति भी हम लोग एक पेड़ लगाओ अभियान भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो सारे कार्यकर्ता जितने भी यहाँ हैं सभी ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया है, क्योंकि ये हमारा जो है सो एक गतिविधि है, जो भारत विकास परिषद है उसकी एक गतिविधि है पर्यावरण, और पर्यावरण में पेड़ लगाना जो है सो हमारी एक गतिविधि है। तो इस तरह से एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर में लोग हैं यहाँ पे,
और यहाँ से हम लोगों का जो कार्यशाला है, इसके बाद हम लोग आगे के साल के लिए जो हमारी कार्यशैली होगी, जो हमारा कार्यक्रम होगा, उसको तय करेंगे और सारे जितने भी शाखाएं हैं वो उस कार्यक्रम को जो सो अगले 1 साल के लिए नियमित तौर पे करते रहेंगे। और बीच बीच में जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे हम लोग आपको बुलाएंगे और उसकी जानकारी भी देंगे। धन्यवाद। के.पी. वर्मा 2000 से के पहले से भारत विकास परिषद से जुड़ा हूँ। शाखा पूर्वी गया का मैं पहले अध्यक्ष था, अब संरक्षक हूँ। उसके पहले मैं पूरे गया का प्रांतीय महासचिव था। डॉक्टर R.K. वर्मा उनके भाई उमेश कुमार वर्मा अध्यक्ष थे, हम महासचिव थे पूरे गया का। और तब से कितना महत्व रखता है? एक पेड़ काफ़ी महत्व रखता है, छाया प्रदान करता है, फल देता है और उसके बाद एक जीवन दाता के समझिए। थके मांदे आदमी लोग रहते हैं, पेड़ के नीचे जाते हैं, सुस्ताते हैं तो बहुत आराम मिलता है। तो सरकार का, भारत विकास परिषद का, जितने समाज सेवक लोग हैं, उनका उद्देश्य है कि भाई धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए ताकि छाया मिले। और पानी, पेड़ से ही पानी होता है। जहाँ पेड़ नहीं होता वहाँ पानी नहीं होता। जिस एरिया में पानी नहीं होता है वहाँ एक अभियान बहुत जगह लोग चलाए हैं, पेड़ लगाए हैं और उसके चलते फिर वहाँ वर्षा हुई है, नदी तालाब भरा है। इसलिए वृक्षारोपण एक मुख्य उद्देश्य है भारत विकास परिषद का। और भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो कि भारतवर्ष में निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। अपना पैसा लगा करके और जन सहयोग से, अपना मेहनत से करके पेड़ लगाना है, बीमारी का सेवा करना है, जगह जगह आई कैंप लगाना है, कोई और भी ऑपरेशन कैंप लगाना है, गरीबों के बीच में दान देना है। सेवा का जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम लोग भिड़ते हैं। तो सेवा, समर्पण, कोई भी काम समर्पित भाव से हम लोग करते हैं, कोई लोभ लालच नहीं, सेवा भाव से। और देश सेवा के प्रति हम लोग जागरूक करते हैं। भारत विकास पर उद्देश्य है कि आप अपने लिए कमाइए, उससे कुछ कमाई समाज सेवा के लिए लगाइए। तो उसी संदर्भ में हम लोग जितना जरूरत होता है 1000, 2000, 5000 साल में लगाते रहते हैं और तरह तरह का कार्यक्रम कराते रहते हैं। बच्चों के बीच में भारत को जानो प्रतियोगिता, क्योंकि क्लास में पढ़ाई होता है केवल पुस्तक, जनरल नॉलेज की जानकारी नहीं होती है। और भारतीय विकास परिषद के द्वारा एक पुस्तक निकाली गई है जिसमें इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब का ज्ञान है। और उसका कंपटीशन हम लोग कराते हैं प्रांत लेवल पर, फिर इंडिया लेवल पर। और उसमें जब फर्स्ट, सेकंड होता है, थर्ड होता है, उसको प्राइज़ दिया जाता है। उसमें बड़ी मीटिंग होती है, उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, कोई गृह मंत्री आते हैं। और यहाँ गया लेवल पर हम लोग करते हैं तो इसमें यहाँ के बड़े नेता जो हैं उनको हम लोग भी बुलाते हैं। तो हम लोग समाज सेवा करते हुए पदाधिकारी का भी सहयोग लेते हैं और जो हमारे राजनेता हैं उनका भी सहयोग लेते हैं। और हम लोग सेवा भाव से भारत विकास परिषद में लगे हैं। लोग को भी कहते हैं भाई कमाइए और देश के लिए, समाज के लिए भी कुछ करिए। अपने लिए तो सब कोई करता है, लेकिन समाज के लिए कुछ करिए, देश के लिए करिए। और जहाँ ज़रूरत होता है तो हम लोग समर्पित होते हैं। हम तो चुके हैं, NCC अफसर रह चुके हैं, इसलिए पूरा इंडिया में घूम चुके हैं। और जहाँ ज़रूरत होती है हम अभी भी आप बुलाने पर आते जाते हैं। धन्यवाद। आज खास दिन है। पर्यावरण बचाने के लिए पूरे देश में ये शाखा सभी जगह पेड़ लगा रही है। पर्यावरण जब ठीक रहेगा तब हम जिंदा रह सकते हैं। पर्यावरण के अभाव में वातावरण इतना दूषित हो गया है कि पानी नहीं पड़ रहा है, गर्मी आवश्यकता से अधिक पड़ रहा है। कहा जाता है जल और पर्यावरण दोनों को बचाना हम लोगों का, लेकिन आज खास करके पर्यावरण का दिवस है, इसलिए हम लोग आज पेड़ लगाना ही कार्यक्रम केवल कर रहे हैं। लेकिन जल और पर्यावरण दोनों आवश्यक है, दोनों को बचाना अगले पीढ़ी को बचाने के समान है। एक पेड़ जो है सो 100 पुत्र के समान है। आज जितना तेज़ी से पेड़ कट रहा है उसके कम गति से लग रहा है, लेकिन भारत विकास परिषद इसमें बहुत सक्रिय होकर के और बहुत प्रयासरत है। इसीलिए पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रही है और सब जगह पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। जब पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा हम लोग भी नहीं रहेंगे। इसलिए पर्यावरण कई योजनाएं होती है जो विकास के नाम पर भी पेड़ काट दिए जाते हैं। अब वो तो सरकार का काम है। देखिए वो कार्य सरकार का है, इसके लिए सरकार कानून भी बनाए हुए है कि हरा पेड़ को किसी भी परिस्थिति में नहीं काटना है। लेकिन यदि काटा भी जाता है तो उसका परमिशन के लेना पड़ता है। जैसे रोड वगैरह बनता है उसमें बहुत परमिशन लेना पड़ता है, सब पेड़ को कटता है और उसके लिए उसको तय करना पड़ता है कि इतना पेड़ काटे, उससे कई 10 गुना अधिक पेड़ लगाना है आपको, ये तय होती है, ये कानून में है। तो कानूनी तौर पर इसको बचाने के लिए भी सरकार प्रयासरत हैं और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी इसको
बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाएं, पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, उसके लिए प्रयासरत हैं। उसी के तहत आज हम लोग सब जुटे हैं और हम लोग ये पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद यादव है, हम एडवोकेट हैं और पूर्वी शाखा के सचिव हैं। पहले तो हम ये जानें कि भारत विकास परिषद सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, वो समाज सेवा का एक जीवंत माध्यम है। पर्यावरण पर ध्यान रखना इस समाज सेवा का एक छोटा सा अंग है, जिस पर आज हम इस कार्यक्रम के दौरान, जो कार्यशाला हमारा आज हो रहा है, उसके दौरान इस काम को हम संपन्न कर रहे हैं। काम को संपन्न करने का मेरा मतलब होता है कि पौधा हम तो लगा रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से समाज को भी ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ भारत विकास परिषद या हम जैसे कुछ लोग पर्यावरण को शुद्ध और सुसंकृत नहीं कर सकते। हमारे इस कार्य को देखकर हमारे समाज के विभिन्न अंग भी इसमें सहयोग करें और हर जगह जहाँ जहाँ संभव हो, अपने जीवन के वर्षगांठ पर, अपने मैरिज एनिवर्सरी पर, अपने बर्थ डेट पर, अपने बच्चों के बर्थ डेट पर, कहीं भी जहाँ भी संभव, अपने घर पे संभव हो तो घर पे, या और जगह जहाँ संभव हो वहाँ पौधा लगाएं। इसके साथ साथ पर्यावरण सिर्फ पौधा लगाने से साफ नहीं होने वाला। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सिविक सेंस, जिसको कहते हैं सामाजिक चेतना, कि हम अपने घर के कूड़ा करकट को दिखाए गए जगह पर ही डालें। अब हम खुद ही रोड पर डाल देते हैं और खुद ही कहते हैं कि ये गंदा है। तो ये इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, सिविक सेंस लाना होगा। तो आज के तारीख में पर्यावरण संरक्षण का ये दो महत्वपूर्ण अंग है। पहला पौधा लगाना, जिससे ग्रीनरीज होगी और हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध होगा। जो आजकल AQI जो 400, 300, 500 हो रहा है, उस पर गिरावट आएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें स्वच्छता पर अपना सहयोग देना पड़ेगा। आप ये भूल जाएं कि लोग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, आपने क्या किया, इस पर आप फोकस करें। आपको समाज और देश और आपका आसपास सफाई मिलेगी। तो यही संदेश मैं आज इस माध्यम देना चाहता हूँ। और इस कार्य में महिला की सहभागिता भी अति आवश्यक है, क्योंकि घर की महिलाएं जब तक सजग नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। महिलाएं तो घर की सफाई कर देती हैं, लेकिन वो सफाई हम जैसे लोग बाहर रोड पर डाल देते हैं और कहते हैं कूड़ा वाला आया। कूड़ा वाला नहीं आया, कूड़ा तो हमने फेंका, कूड़ा वाले हम लोग हैं, वो सफाई करता वाले लोग आए हैं। तो ये शब्दावली भी बदलनी पड़ेगी। कूड़ा हम पैदा कर रहे हैं, कूड़ा वाले हम लोग हैं। क्या कूड़ा वाले हम लोग हैं? हम कूड़ा पैदा करके रोड पे डाल दे रहे हैं, वो तो सफाई करता लोग आ रहे हैं, तो हम उल्टा कहते हैं कि कूड़ा वाले आ रहे हैं। तो इस सोच को बदलना होगा, इस शब्दावली का प्रयोग करना पड़ेगा। जो भी है कहीं सफाई करता है, तो देखिए क्या विचार बदलेगा तो समाज का चरित्र बदलेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी इस बात को समाज की ओर देना चाहता हूँ। धन्यवाद। होता है पेड़ लगाने से क्या देखिए, हरियाली ही जीवन है। आज जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और पर्यावरण जो असंतुलित हो चुका है, उसका एक वजह यह भी है कि पेड़ पौधों की बहुत कटाई हो रही है, बहुत कमी हो रही है। तो उसी गति में, जिस गति में पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, उससे ज़्यादा गति में हम पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण को हम लोग बचा सकें। और आज जो संकट पैदा हो रहा है, पर्यावरण समस्या जो हमारे समक्ष उपस्थित है, उसका समाधान हम लोग ढूंढ सकें, निकाल सकें और लोग चैन की सांस ले सकें और जीवन अपना सुरक्षित बना सकें। गया जैसे शहर में कितना प्रभावशाली आपका ये भारत विकास परिषद की कई शाखाएं हमारे मगध प्रांत में है, गया जिला में है, और हम ऐसे भारत विकास परिषद गया पूर्वी शाखा के अध्यक्ष हैं। और वर्मा सर हैं, प्रोफेसर मेजर BKP वर्मा सर, आप संरक्षक हैं, आप सेक्रेटरी साहब हैं, सर जो हैं सो नगर शाखा के संयोजक हैं और पूरे गया महानगर के तोशन महतीन सर। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और एक अच्छा संगठन है। यह संस्कार, संपर्क, सहयोग और भी बहुत सारे बच्चों के लिए भी बहुत तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। हमेशा विभिन्न स्कूलों में बहुत तरह का कार्यक्रम संस्कार से संबंधित, मातृ वंदन, छात्र अभिनंदन, इसके अलावे
हम लोग राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, बच्चों के बीच में भारत को जानो प्रतियोगिता और भी बहुत तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम लोग समय समय पर करते रहते हैं, जिससे समाज के लोगों में अच्छा संदेश जाता है। बच्चों में बहुत तरह का बौद्धिक और सांस्कारिक विकास होता है। तो हम लोग इस तरह के कार्यक्रम लेकर के चलते रहते हैं, जिससे कि समाज का हमेशा अहर्निश भला हो सके। धन्यवाद। आपका एक बहुत अच्छा पहल है पेड़ लगाओ, लेकिन लगातार पेड़ कटता भी है, उसके लिए क्या पहल है? पेड़ कटने से बचाने के लिए तो इसके लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि लोग कम से कम पेड़ को काटें, बहुत जब ज़रूरी हो तब पौधे को काटें और उससे ज़्यादा लगाएं। अगर कोई एक पेड़ काटता है तो 10 पेड़ लगाने का संकल्प ले, तब जो है हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है वो बैलेंस बढ़ेगा। डॉक्टर ललन किशोर आरोही, मैं अध्यक्ष हूँ भारत विकास परिषद गया पूर्वी शाखा।